इसी ट्रेजेक्टरी को मोटा मोटी हिट करने की तैयारी होगी अगर वही 200 पॉइंट के आसपास का गैप होगा। कल का बाजार रेजिलिएंट था, कई लोग कह रहे थे फ्लैट रहा, ठंडा था, लेकिन पर्सपेक्टिव में रखे तो हमने बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया कल भी। अब ये 200 पॉइंट के गैप अप के बाद कितना सपोर्टिव डेटा, कितना चेस करूं, कहां चेस करूं, क्योंकि कल जो आपने वो सपोर्ट मेंशन करे थे उन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके बहुत बढ़िया तरीके से घूमा बाजार, वो बेस 1 से बहुत बढ़िया घूमा था बाजार। अब क्या करना है? देखिए आशीष, हमारी कल की अप्रोच ये थी क्लियर कट कि परसों का डेटा क्या था जब हम क्लोजिंग में आप और मैं डिस्कस कर रहे थे आशीष, वो थी पुट राइटिंग एफआईएस की। मैं फिर से कह रहा हूं, 3 हफ्ते से कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मैच और पूरा का पूरा अगर आप देखें जो ग्राउंड है ये सजा रखा है एफआईएस ने। जैसा वो ड्रॉ करके जाते हैं मार्केट वैसा बिहेव करता है। परसों उन्होंने बेची थी इंट्राडे में 17,500 की पुट, वो वॉलेट नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस पे। परसों उन्होंने बेची थी बैंक निफ्टी की 38,000 की पुट, वो वॉलेट नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस पे। और इसीलिए आशीष, मैंने कल वो जो बेस 1 ड्रॉ किया था, क्यों ड्रॉ किया था? सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का स्टैट कहीं पे खड़ा था तो वो था 17,400 की स्ट्राइक। और गए हम इंट्राडे में, एग्जैक्टली आपकी मेरी बात उसी लेवल पे हुई थी आशीष। करीब 9:45 बजे का समय था, 17,458 का लेवल था। बाय और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप डी हाई पे क्लोज होंगे। और आप देखिए किस तरह क्लोज हुए, शानदार क्लोजिंग यहाँ पे आपकी। सबसे बड़ी बात उपलब्धि थी कि 17,500 के ऊपर ये क्लोजिंग आई। मेरा क्लोजिंग में भी यही अप्रोच था आशीष, स्टे लॉन्ग स्टे लॉन्ग स्टे लॉन्ग। और स्पेशली इस चीज को देखते हुए कि यूएस में जिस तरीके से चार्ट अलाइंड है, ये तेजी आनी ही थी। और आप यकीन मानिए आशीष, 17,600 पे थोड़ा सा कॉल राइटर खड़ा था, लेकिन कल भी सुबह हमारी मॉर्निंग में बात हुई थी कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है 17,800 पे। उसने एक स्कोप दिया हुआ था, उसने एक रास्ता दिया हुआ था इस जोन तक के लिए, और वो हो गया। तो 17,800 जो आज अगर हो जाएगा आशीष, तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे लॉजिकल टारगेट था वो हिट हो जाएगा। खैर, इसको हम हिट करेंगे तो क्या, कितनी पॉसिबिलिटी फ्रेश लॉन्ग की है और क्या करना चाहिए उस वक्त, आइए बात करते हैं। पहले देखते हैं कि एफआईएस का आज का डेटा क्या है। आशीष, आज की एफआईएस के डेटा में करीब करीब 1,061 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से बाइंग, 768 करोड़ रुपए की सेलिंग, बट स्टिल अगर आप देखिए बाजार में कैश था करीब करीब 350 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने इंडेक्स हालांकि कल बेचा था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी, स्टॉक फ्यूचर बेची, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी। पुट शॉर्ट उन्होंने काटी और कॉल लॉन्ग काटी, कॉल शॉर्ट भी करी और पुट लॉन्ग करी 21,000 के आसपास। एक बार जरा लेके आइए आप ओआई के स्टैट्स पुट्स और कॉल्स के। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे किस तरीके से कल जो कॉल्स के आउटस्टैंडिंग आई है वो इंडिकेट कर रहे थे कि हमारे पास अगर ये इवेंट हमारे हक में हो गया, और जैसा कि हुआ, तो कहां तक का स्कोप खुला है। कॉल राइटर आशीष बैठा था सिर्फ 17,800 की स्ट्राइक पे, तो एसजीएक्स निफ्टी का 200 पॉइंट ऊपर होना और 17,800 पे ही कॉल राइटर का होना, ये मात्र एक संयोग नहीं है। याद रखिएगा, ये प्लेसमेंट डेटा की ऐसी थी कि अगर ये इवेंट बाजार के हक में रहा, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे मुताबिक, डेटा के मुताबिक 90% थी आशीष, वी विल हिट 17,800 और वहीं पे 73 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखिए, इट्स अ गैप अप, इट्स अ सब्सटेंशियल गैप अप, एंड पोस्ट सब्सटेंशियल गैप अप यू विल विटनेस, आप देखेंगे सबसे बड़े कॉल राइटर को जो है 17,800 की स्ट्राइक का। नीचे पुट में आशीष 17,500 की पुट, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखी गई, आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 60 लाख का था। देखिए आइए आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये वही कॉल राइटर है जिसकी हम कल बात कर रहे थे आशीष। जो वाइल्ड कैंडल है ब्लू रंग की, वो है 17,800 की स्ट्राइक, 17,500 की और 17,600 की स्ट्राइक में पुट राइटिंग थी। मुझे कहते हुए अगर आप देखें कोई मायूसी नहीं हो रही आशीष, बट आज का प्रॉफिट इट्स कंप्लीटली रिवॉर्ड ऑफ यस्टरडेज बायर और जो पोजीशन जिन्होंने कैरी करी। देखिए, फ्रेश लॉन्ग का स्कोप तब बनेगा जब हमें इंट्राडे में कोई एक मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट मिले। अपना एक लॉजिक बतौर ट्रेडर, अब मैं नहीं जानता हूं कि आपने कल कैरी करा या फिर आप बाय करना चाहते हैं, बट बतौर ट्रेडर बेस्ट केस में आपका जो टारगेट आज के लिए होगा वो है 790 820। जब आप डे ट्रेडर के तौर पे भी कूदें तो प्लीज इस चीज को देखिएगा, वॉच कीजिएगा कि आपके बाय ट्रेड में और 820 790 में कितना डिफरेंशियल है।
अगर आपने उस डिफरेंशियल को मेंटेन नहीं करा तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा ड्यूरिंग द डे का। कल के ट्रेड तो प्रॉफिट में है ही। तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच है आशीष, लेकिन आफ्टर अ मीनिंगफुल डिप फॉर ए डे ट्रेडर, और वो मीनिंगफुल डिप कहां तक हो सकता है? देखिए 690 820 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको अगर कोई 697 तक का रिट्रेसमेंट मिले तो आप डिप को बाय करिएगा, लेकिन एक 790 820 को लॉजिकल टारगेट मान के आज के सेशन का, और इस बात को देखते हुए कि इट्स एक्सपायरी डे, वहीं पे बड़ा कॉल राइटर है, मैं ही कहूंगा अच्छी प्रॉफिट्स को वहां पे कैश में कन्वर्ट करिए, फिर थोड़ा डिप का इंतजार कीजिए, या फिर ड्यूरिंग द क्लोजिंग आशीष स्पेशली 2 से लेकर 3:30 के बीच में अगर निफ्टी ये कर रहा है कि 820 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेगा शॉर्ट कवरिंग बाजार में विजिबल है, देन री एंटर करिएगा, उससे पहले नहीं। और इसका एक कारण है जी, मैंने दूसरा केस ड्रॉ किया ना आशीष कि 820 को बाइसेक्ट कर रहा है निफ्टी। 2-3 कारण है इसके, वो क्यों हो सकता है। एक बार आप निफ्टी आईटी का चार्ट लेके आइए प्लीज। निफ्टी आईटी ने आशीष, देखिए कल नेस्डेक ने क्या प्राइस परफॉर्मेंस दी। नेस्डेक ने कल अपना ऑलमोस्ट 200 EMA स्ट्राइक करने की कोशिश करी, हालांकि सक्सीड नहीं हो पाया। आशीष निफ्टी आईटी का 3 दिन का हाई है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये वो एक चंक है जो मेगा शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर सकता है। रिलायंस प्लीज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे रखिएगा, लेकिन इस स्टॉक ने अभी तक अपने डेटा के मुताबिक रिएक्ट नहीं किया है। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं आशीष जो कि सेकेंड हाफ में बाजार के हक में जा सकते हैं। 2600 का कॉल लेटर बैकफुट पे था, लेकिन स्टॉक अभी तक चला नहीं है। सो इन पॉइंट्स पर भी नजर रखिएगा। 790 820 एज ए रीजनेबल प्रॉफिट बुक जोन, लेकिन 820 के ऊपर इन 2 स्पेसेस पर नजर रखिएगा। अगर ये चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी ऊपर का स्विंग और पेंडिंग है। उस केस में आप 880 या फिर 910 भी आशीष देख सकते हैं, बट टेक्निकली, बट एज पर द ऑप्शन, बट एज पर द एक्सपायरी 790 810 इज द बेस्ट जोन टू बुक प्रॉफिट्स आशीष। बहुत बढ़िया। और ये ग्लोबल क्यूज, हमारे इंडिया इंक का परफॉर्मेंस मत भूलिएगा साथ में। कल जो तीनों निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए, किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। जो एक्सपेक्टेशन थी उनको तो मैं तीनों कह सकता हूं एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स डिलीवर हुए। खैर उस पर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। ना सिर्फ ग्लोबल क्यूज, हमारे डोमेस्टिक क्यूज भी हमारे लिए बड़े सपोर्टिव हो रहे हैं। इंडिया इंक का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में, और ये रिजल्ट सीजन का लास्ट लेग है। आमतौर पे आपने हमेशा नोटिस करा है लास्ट लेग पे जाती आती टेल जो होती है रिजल्ट सीजन की, बिगड़ जाता है मामला, पर ऐसा नहीं हो रहा है। रोज हर्षदा भी हाईलाइट कर रही है गुड बैड और अगली में कितने गुड नंबर्स हैं।